बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी अम्मा जी के पास मौजूद हूँ जो कि इंतहाई तौर पर गरीब है और बूढ़ी है। ना ही इनका कोई कमाने वाला है, ना ही इनके साथ कोई तावन करता है। काफ़ी दिन से मुझे बुला रही थी। आज मैंने टाइम निकाल के इस अम्मा जी के पास आया हूँ। तो इस मेरी माँ जी का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, बीमार भी हूँ, मेरे साथ कोई भी तावन नहीं करता। मेरे 2 बेटे थे जो कि शादी होने के बाद मुझे ज़रा छोड़ के किसी और शहर में चले गए हैं। अल्लाह पाक इनके ऊपर रहम करे। तो मैं इनसे पूछूंगा ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ठीक है। अम्मा जी किवें जिंदगी गुजरें दे पवे? घर अल्लाह खावे तो बहुत थी गए ते बीमार रहे बनी ऑपरेशन दे मरीज हाँ 2 पोतरन पढ़ने आए नो शहर लगे गए कोई खाने पीने दी मैंने कोई दवाई लेनी है कोई बीमार हाँ परेशान हाँ पे कोई शायद ही कश नहीं मिलती। अच्छा, तुम्हारे नाल तुम्हारे पुत्र ताव नहीं करे दे? वो लगेगा ना अपने शहर वो बाईपास शिफ्ट थी गया जी ते बस्ती वाले भी ताव नहीं करे दे? जी ना वो हर के आप तरफ वो नहीं करते। अच्छा, जी किवें गुजारा करे दे पवे तुसा? बस अपने आप कर दे गोटी छोटी मार के ते अपने दिहाड़ी मजदूरी करके ते अपने रड़ कपेने दे करने तुसा ई उम्र वगैरह कपे दे तो गुजारा करे दे? जे जे राड़े ते कपेने छिटे छिटे चुन दे। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं इस मेरी माँ जी का कहना है कि मेरे 2 बेटे थे जो कि मुझे छोड़ के चले गए हैं। क्या फ़ायदा उस औलाद का जो शादी के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाए। इनको पता तब लगेगा जब उनकी औलाद की शादी होगी, जब वो उनको जो है ना छोड़ के जाएंगे। ये मकाफ़ात अमल है। अगर आज इनके अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए हैं तो कल उनकी औलाद उनको छोड़ के चली जाएगी। अल्लाह पाक इस बूढ़ी अम्मा पे रहम करे। ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। इनका कहना है कि मैं मजदूरी करती हूँ किसी के घर में, किसी की जो है ना अब जो है ना गंदम का सीज़न अब तो चला गया है। ये बेचारी गंदम जो है ना उनकी काटती रही है, वहाँ से गंदम लेके अपने घर में गुजारा शुजारा करती है। ये एक बैकवर्ड एरिया है जिसमें गांव में रहता हूँ, जिस इलाके में रहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो इसी तरह की काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो आपकी ज़कात उशर वगैरह डिज़र्व करते हैं। पाक इनके ऊपर रहम करे, अल्लाह पाक इनको अच्छी सेहत दे। ये बेचारी बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा गरीब है। आगे ईद आ रही है, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, राशन भी नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है अगर हो सके तो अपने हिलाल रिज़्क में से अपने बच्चों की खातर, अपने माल और रिज़्क की खातर इनकी थोड़ी हेल्प कर दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगी, ये रिज़्क इस्तेमाल करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर मिलेगा। इस वीडियो को हज़ारों लोग देखेंगे, अल्लाह पाक उन्हीं को तौफीक देंगे जो इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदा, मैंने जितना आपको रिस्क दिया है तो मेरे रास्ते में खर्च कर। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह पाक को बुखील से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, सखी से प्यार है। में खर्च करने वाले को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। अल्लाह के रास्ते में अगर बंदा 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उनको 10 गुना देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बूढ़ी अम्मा है इनकी हेल्प कर दें। इनका कमाने वाला भी कोई नहीं है, ना इनका कोई और वसाइल है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। जज़ाकल्लाह।